अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सो आज का एपिसोड नॉमिनेशन में स्ट्रेटजी का खेल कौन करेगा नॉमिनेशन स्पेशल। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का एपिसोड है नॉमिनेशन का। कौन होगा नॉमिनेशन में, कौन होगा, कौन बच पाएगा नॉमिनेशन से। चुम टाइप्स ऑफ गॉड हैं, तो क्या वो करण, शिल्पा जी और श्रुतिका इन तीन में से किसी एक को सेव कर पाएंगी? क्या विवान, ईशा और करणवीर और रजत का गेम सबीकरण काम आएगा? शुरू शुरू के हफ्ते में ये लोग तो बहुत सेफली प्ले कर रहे थे, इनका ग्रुप बहुत सेफली प्ले कर रहा था, बहुत नाम हो रहा था, इन लोगों को बहुत हाईलाइट किया जा रहा था। बाकी अदर ग्रुप जैसे कि शिल्पा जी, करण, चूम और श्रुतिका, इन लोगों को डिमोरलाइज किया जा रहा था, इन लोगों को डाउन किया जा रहा था, इन लोगों को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि ये लोग हर जगह गलत हैं। सो आज का एपिसोड इसी समीकरण के साथ स्टार्ट हुआ। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। सो दोस्तों, एपिसोड की जब शुरुआत हुई, फिलहाल करण और विवान अब आमने सामने आ चुके हैं। बहुत हो गया छुप छुप के पीठ पीछे गेम खेलना। हमने भी करण को देखा खुलकर बात करते हुए, और हमने भी देखा विवान को करण को कॉल आउट करते हुए। फिलहाल विवान बहुत खुल के बात कर रहे थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो संडे को हुआ इनके और विवान के बीच में, उसको कर रहे थे करण कॉल आउट। करण बहुत खुल के अपने पॉइंट रखना चाहते। वैसे करण के दिल में जो है वो पहले एपिसोड से उन्होंने कह दिया है, पर हमने विवान को नहीं सुना। हम उनको कम सुन पाए क्योंकि उनको ईशा, अविनाश और एलेक्स हर वक्त घेरे रहते थे। हम उनके पॉइंट्स, उनके थॉट्स समझ नहीं पाए हैं खुलकर बातें। फिलहाल कशिश बहुत अनसिक्योर फील कर रही हैं। वो चाहत से और रजत से अपना समीकरण बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनको गेम में बने रहना है। फिलहाल कशिश, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप टॉप 10 में आ चुकी हैं। लेकिन श्रुतिका, चूम और शिल्पा जी ये लोग यही बात कर रही थी कि कल तक चाहत से इतनी लड़ाई थी, आज चाहत से दोस्ती हो गई। और रजत को देखो कैसे चाहत के साथ अपनी दोस्ती बना रहे। फिलहाल चाहत किसी की भी नहीं है, वो अपने गेम खेल रही है और जैसी है वो वैसी दिख रही है। अब इसके बारे में किसी को कुछ भी सोचना हो तो सोचे। वैसे सबसे ज़्यादा सोचने में आते हैं अविनाश बाबा, वो तो सबके बारे में ज्ञान देते रहते हैं। भाई आपका गेम ईशा और ईशा का गेम आप दोनों में ही है। फिलहाल यहाँ पर रजत ये पूछ रहे थे चाहत से कि शालीन भनोत कौन है, जिसको मैं समझ रहा हूँ वही है। और क्या ऐसा होता है बिग बॉस में गेम में बने रहने के लिए लोग इस तरीके से प्यार का एंगल बनाते हैं? तो चाहत ने बताया कि शालीन पहले बिग बॉस में थे तो उन्होंने इस तरीके से लव एंगल बना करके वो आगे चल रहे थे, जैसे ईशा और अविनाश चल रहे हैं। अब पता नहीं रजत भैया इतना मासूम समूह बनाए थे कि उनके ऊपर तरस भी आ रहा था, बहुत प्यार आ रहा था। इतना भोला सा जैसे लग रहा था दीन और दुनिया से एक बेचारे इतने दूर हैं, लड़ाई झगड़े में ही रहे, कभी वो दुनियादारी उन्होंने देखी ही नहीं है। खैर रजत भैया अब निकलिए, ये दुनिया ऐसी ही है, बड़े गंदे लोग होते हैं यहाँ पर। शायद आज करण का है बर्थडे, मुझे तो नहीं पता था। इस एपिसोड को देखने के बाद पता चला कि आज करण का बर्थडे है। सो फिलहाल ये लोग बाथरूम की क्लीनिंग तो साथ में ही करते हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस ने बंद कर दिया था एग्जॉस्ट फैन। शायद मैं भी ये सोच रही थी कि शायद कुछ सुनने को मिलेगा, अंदर कुछ आवाज़ आएगी जो हमें सुनने को मिलेगी, शायद ये लोग कोई बात करेंगे। फिलहाल चूम इतनी मासूम सा फेस बनाती हैं, उनके बोलने का अंदाज इतना मासूमियत भरा होता है, सच में लगता नहीं है कि इस लड़की को कुछ समझ में आ रहा है। इतनी बेवकूफ़ सी, या फिर ये बेवकूफ़ है या बनी हुई बेवकूफ़ है मालूम नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ना, चुम का गेम में होना ना होना बेकार है। आपने मेरी पहली या दूसरी वीडियो में देखा होगा, चुम का गेम बेकार है। लेकिन भाई मैं पहली बार गलत साबित हुई हूँ। चुम और श्रुतिका को तो खैर मैंने बोला था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, और शिल्पा जी को मैंने बोला था कि पूजा भट्ट की तरह गेम में ये बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। सो फाइनली यहाँ पर चुम के बारे में अनएक्सपेक्टेड था मेरी नज़र में, लेकिन चुम टॉप 10 में है। सो मैं अपने आप में ये सोच रही थी कि मैं इनको कहाँ देख रही थी। फिलहाल टॉप 10 वीडियो जब मैंने अपनी अपलोड की थी उसमें चुम को भी मैंने रखा था। मॉर्निंग सॉन्ग बजा, विवान ने सबसे पहले विश किया करण को। करण बहुत खुश थे। खैर इनकी दोस्ती हो जाती, काश अभी भी 15 दिन बचा है, काश इनकी फ्रेंडशिप होती। करण बहुत खुश थे क्योंकि आज उनका बर्थडे था। मॉर्निंग सॉन्ग बहुत एक्साइटेड, वैसे तो करण ऑलवेज एक्साइटेड होते हैं। सब ने करण को विश किया, और करण जैसे मॉर्निंग
स्टेटमेंट देते हैं, उनकी स्पीच आती है। उन्होंने कहा घर वालों से, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे पे करण विवान का फ़ोन हमेशा आता है। सो 12 साल में 12 कॉल्स हो गए, आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर विवान अविनाश से ये पूछ रहे थे कि अब हम लोगों को गेम में क्या करना होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो बात कर नहीं सकते। वो करण को पॉइंट कर रहे थे क्योंकि वो बात को गोल मोल घुमाता है। पता नहीं विवान, हमें समझ में नहीं आ रहा आप अपने दिमाग से क्यों नहीं चल रहे हैं, आप अविनाश बाबा से राय क्यों लेते हैं, अविनाश से ऊपर भी आप क्या गेम है। फिलहाल करण अपनी दोस्ती तो करना चाहते ही हैं, और जहाँ तक हमें दिख रहा है कि शिल्पा जी भी चाह रही हैं कि विवान से एक दोस्ती, क्योंकि 10 से 15 दिन बचा है तो सब चाह रहे हैं मिल कर के रहें, क्योंकि कल सारा घर से निकल चुकी हैं। तो नया एपिसोड स्टार्ट हुआ है, तो नए मूड और नए उमंग के साथ सबके चेहरे पे वो है। लेकिन शायद ये एक डर है, क्योंकि आज का नॉमिनेशन है 14th वीक में, कौन जाएगा कौन नहीं। लेकिन अच्छी दोस्ती अच्छे रिश्ते ही आपको 14th वीक में ले जाएंगे। शायद इस वजह से घर के हर कोने में, घर के अलग अलग हिस्सों में हमें रिश्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं ये रिश्ते सच्चे हैं, ये रिश्ते झूठे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, यहाँ गेम सब अपने अपने तरीके का बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक खेल रहा है। विवान शिल्पा जी को लेकर के गार्डन एरिया में गए और उन्होंने शिल्पा जी से ये कहा कि आपने 50 दिन करण के और 50 दिन विवान के क्यों कहे। मुझे भी नहीं समझ में आया, आप विवान ये सवाल क्यों पुटअप करते हैं। कशिश और रजत की आंख में चुभ रही थी विवान और शिल्पा जी की बातें, कि वो लोग कैसे बैठ के बातें कर रहे हैं। फाइनली बिग बॉस लेकर के आए, करण के लिए उन्होंने भेजा बहुत ही ब्यूटीफुल केक। सब ने मिलकर केक काटा। केक की शक्ल देख कर के बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत खूबसूरत केक घर के अंदर आया हुआ है। सो इसी तरीके से करण का केक कट हुआ। लेकिन कहते हैं ना, करण का केक कटने के बाद बहुत खूबसूरत शायरी रजत ने उनको प्रेजेंट की, उनको डेडिकेट की, और उसी पर अविनाश ने भी डेडिकेट किया। लेकिन यही कहा, कितनी भी हंसी हो जाए, कितना भी मूड हो जाए, लेकिन हम सबको पता है कौन किसको करने वाला है नॉमिनेट। पर ये बात तो सही है, यहाँ पे समीकरण कह सकते हैं रजत भैया का, या फिर ये कह सकते हैं सबको कहीं ना कहीं डर है कि कौन होगा इस हफ्ते एलिमिनेट। तो एलिमिनेशन के डर की वजह से सबके चेहरे पे एक हंसी दिख रही थी, वो नकली सी, जो कि हम सब जानते हैं। सब यहाँ पर अपनी एक जगह बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सो फाइनली करण का बर्थडे तो विश हुआ ही, लेकिन अब देखना है कि नॉमिनेशन में आती है किसकी बारी। लेकिन हाँ, करण बहुत एक्साइटेड थे कि विवान उनसे कब फ्री होके बात करेंगे। वो इंतज़ार कर रहे थे विवान के फ्री होने का। लेकिन रजत को बहुत अफसोस था कि एक बार भी कोई मुझसे आके नहीं मिला, क्योंकि सारा के जाने के बाद रजत बहुत अकेले हो गए। उनको कशिश और चाहत ही सपोर्ट कर रही थी। पर शर्म आनी चाहिए रजत को, हमेशा इन्होंने कशिश और चाहत को गलत साबित किया, उनको धोखा दिया है, उनके साथ गेम खेला है। लेकिन कहते हैं ना, ये दोनों बेवकूफ़ हैं, या फिर ये कह सकते हैं इनको भी किसी का साथ चाहिए। इस वजह से रजत को अफसोस था कि ईशा उनके पास एक बार भी नहीं है। तो भाई, ईशा आपको यूज़ कर रही जैसे आप सबको यूज़ करते हैं। सो डिट फॉर टैट, रजत क्यों भूल जाते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पर जोड़ी लग रही थी विवान और करण की। ये लोग जिस तरीके से बैठ के बात करते हैं ना, आज विवान बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत स्मार्ट लग रहे थे, और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। प्यारे बोलते हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे थे विवान ने बहुत डिसेंटी से बात की। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ पे वो करण से जो बात कर रहे थे, इसमें कोई मुद्दा नहीं था, इसमें कोई पॉइंट नहीं था, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। इसमें पता है, इसमें सच्चे रिश्ते दिख रहे थे, जो कहीं ना कहीं गेम की वजह से खट्टे पड़ गए थे। लेकिन अविनाश और ईशा की आंख में चुभ रहा था विवान और करण की बात करना। अविनाश और ईशा की आंख में चुभ रहा था शिल्पा जी और करण का बात करना, शिल्पा जी और विवान का बात करना। पता नहीं क्यों आप भाई अपने रिश्ते बना रहे हैं, आप अपने गेम खेल रहे हैं। आप दोनों जब बात करते हैं, घर के किसी भी मेंबर को कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, वो कोई भी बैक बीचिंग नहीं करते, बैठ के चुगली नहीं करते। पर हाँ, कहीं ना कहीं इन दोनों को ये डर था, क्योंकि अविनाश को ये डर है कहीं ये तीन की जोड़ी फिर से ना बन जाए, करण अर्जुन और उनकी माँ। सो ये डर तो अविनाश को बहुत सही है, ऐसा डर होना चाहिए अविनाश आपको। लेकिन पता है, यहाँ पर जब इन लोग की बातें हो रही थी, मैं इन लोग की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि विवान जो बात कर रहे थे, उसके अंदर सिर्फ दोस्ती की एक लड़ाई, एक सच्ची दोस्त की, दोस्त को हासिल करने की, दोस्त को वापस से पाने की एक ललक दिख रही थी विवान के अंदर। और कहीं ना कहीं करण दिखाना नहीं चाह रहे थे, पर करण के अंदर भी वो ललक थी। वो चाह रहे थे कि उनके रिश्ते उनसे वापस बन जाएं। कहते हैं ना, इस गेम ने कुछ रिश्ते बनाए हैं तो कुछ रिश्ते बिगाड़े हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, ये गेम रिश्तों का है। जिसके रिश्ते पक्के वो रिश्तों में आगे बढ़ता है, जिसके रिश्ते कच्चे वो पीछे जाता है।
इसी तरीके का मस्ती और माहौल चल रहा था। उसी में विवान ने मजाक भी उड़ाया अविनाश का, अविनाश ने विवान का। बहुत खुशगवार माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, बिग बॉस को भी सबकी खुशियां चुभने लगती हैं, वो भी कम नहीं है। वो भी बैठे बैठे ना सुइयां चुभोते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं चाबी भरते हैं। उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है घर का इतना बढ़िया माहौल, क्योंकि उनको चाहिए होता है कंटेंट। तो वो कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए भाई कहीं भी मिट्टी का तेल डाल देते हैं। मुझे तो लगता है करण की जगह पे बिग बॉस को ही मिट्टी का तेल का नाम दे देना चाहिए। फाइनली बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में। द टाइम्स ऑफ गॉड थी चूम। तो भाई यहाँ पे चूम के लिए बनाई गई थी एक स्पेशल कुर्सी, उस पर वो बैठेंगी, और एक इस ऐसा स्तंभ जो कहते हैं ना हिफाजत का स्तंभ, जिसपे वो किसी दो को सेव कर सकती हैं। अब यहाँ पर चूम का माइंड गेम देखना था कि चूम किस तरीके से अपना माइंड गेम खेलती है। मैं भी ये सोच रही थी चूम कैसे खेलेंगी, वो सिर्फ किसी दो को ही सेव कर सकती है। अब वो करण और चूम को सेव करेंगी, करण और शिल्पा जी को सेव करेंगी, कि शिल्पा जी और श्रुतिका को सेव करेंगी। अब यहाँ पर चूम के लिए बहुत बड़ा सवाल हो गया। फिलहाल बिग बॉस कहते हैं ना, ऐसा टास्क लेकर के आते हैं ना कि सबकी सिक्की बिक्की गुम हो जाती, किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। अब चुम अपनी गणित बिठा रही थी, अपना दिमाग लगा रही थी। पर मैं सच बताऊं ना, मैंने सोचा भी नहीं था इस बेवकूफ सी लड़की में इतना दिमाग होगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों को जाया नहीं करते। इस चुम के अंदर वो खासियत है कि वो फालतू बकवास करती नहीं है, उनके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनली उन्होंने रजत और विवान की जब फोटो लगाई, मैं शॉक्ड हो गई कि ये इन दोनों को सेव करना चाहती है। लेकिन भाई चुम का गेम तो बहुत दिमाग वाला था। उन्होंने चाहत को बुलाया, चाहत ने एज एक्सपेक्टेड कि वो विवान को हटाएंगे, उन्होंने विवान को हटा दिया और उसकी जगह पे करण को रखा। और नंबर गेम तो ईशा, अविनाश और विवान ये लोग खेलते ही हैं, तो भाई करण को कैसे हटा सकते हैं, तो उन्होंने चाहत को किया। वैसे अविनाश और चाहत का तो 36 का आंकड़ा है, वैसे कोई फायदा नहीं है ना। अविनाश, वैसे ज्यादातर चाहत ने हमेशा विवान को ही टारगेट किया, कभी अविनाश को किया ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, अविनाश अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने रिश्ते बदलते हैं, अपनी प्रायोरिटी बदलते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बदलते हैं, अपने थॉट्स बदलते हैं, ये हम कह सकते हैं। सबने एक दूसरे को नॉमिनेट तो किया, नंबर गेम तो चल ही रहा था। लेकिन कहते हैं ना, ईशा ने बचाया अविनाश को, श्रुतिका, कशिश ने अनसेफ किया शिल्पा जी को। जैसे हमें पता था, श्रुतिका ने, जो श्रुतिका थी, श्रुतिका का ही लास्ट मूव था। अब श्रुतिका क्या करने वाली, श्रुतिका ने सेव कर दिया करण को, रजत को किया नॉमिनेट। फाइनली वहां पर जब आ चुके थे स्तंभ पे सेफली के, तो करण और अविनाश, मैं बहुत टेंशन में थी। लेकिन शिल्पा जी ने यहाँ पे गेम को पूरा पलट दिया। भाई गुस्सा तो बहुत आता है कभी कभी शिल्पा जी के ऊपर। शिल्पा जी हर हफ्ते अपना गेम बहुत सॉलिड पलटती हैं, अल्लाह जाने किस दिमाग से ये खेलती हैं, मुझे नहीं पता। फिलहाल मैंने इस एपिसोड को आधे में देखा था, तो मुझे गुस्सा आया कि ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ईशा को क्यों सेव किया। पर कुछ देर बाद मैं समझ पाई, भाई मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये किस दिमाग से सोच रही थी। कुछ देर बाद मुझे समझ में, ओह ये नंबर गेम था। ये जहां से शिल्पा जी सोच रही थी, शायद मैं नहीं सोच पाई, हो सकता है और भी व्यूवर्स हैं जो समझ पाए हों। लेकिन खैर, स्मार्ट मूव था शिल्पा जी का, और गेमर कह सकते हैं हम शिल्पा जी को। सही बात है, हम बेवकूफ़ है लेकिन ये बहुत चालाक है। इन्होंने ईशा को रखा, इनको पता था लास्ट करण है, तो करण ईशा को हटाएंगे और श्रुतिका या शिल्पा जी को करेंगे। खैर बिग बॉस ने उनका मजाक उड़ाया। बिग बॉस तो वैसे भी टांग खींचते ही हैं शिल्पा जी की। शिल्पा जी हमेशा गेम को पलट देती ही हैं, जैसा कि हम सब जानते। करण जब आए एक्टिविटी एरिया में, तो वो देख करके वहां पे अपनी फोटो बहुत ज़्यादा खुश थे। करण की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि करण चूम की वजह से श्रुतिका को, लेकिन खैर श्रुतिका को वैसे भी करण पसंद नहीं करते, उन्होंने शिल्पा जी को किया सेव। बहुत अच्छा मूव था। चूम बहुत खुश थी क्योंकि उनके करण और शिल्पा जी सेफ हो गए थे। लेकिन वो श्रुतिका के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, श्रुतिका की दोस्ती सच्ची दोस्ती है, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि वो सेफ नहीं हुई, क्योंकि उसको पता था कि चूम किसी दो को ही सेव कर सकती है, और ये चूम के हाथ में था भी नहीं। ये पूरा गेम अगर किसी के हाथ में था तो वो नंबर गेम था, वो घर वालों की गलती थी। खैर श्रुतिका इसके लिए पॉइंट नहीं की। लेकिन करण ने सबको कांग्रेस कहा 14 वीक में एंट्री करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप 14 हफ्ते में पहुंच गए। लेकिन अविनाश बाबा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे कि देखो श्रुतिका को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको चूम की वजह से वो नॉमिनेट हुई। भाई क्यों फर्क पड़ेगा, जब आपने विवान को किया था तो उसको भी तो फर्क नहीं पड़ा था। अपनी बारी आती तो आप बड़े वो हो जाते हैं।
पॉजेसिव हो जाते हैं। जब दूसरों की बारी आती है तो आपके बड़े शब्द आते हैं, बड़ी आपको बात आती है। फिलहाल यहाँ पे घर वाले बड़े रिलैक्स है। घर वालों में अगर हम किसी को रिलैक्सेशन में कहें तो वो थी शिल्पा जी, करण और चुम, क्योंकि ये तीनों सेफ थे और पूरा घर था नॉमिनेट। फिलहाल क्रैक्स लेकर के आया चुम के लिए स्पेशल गिफ्ट हैम्पर, जो चुम ने सारे घर वालों के साथ शेयर किया। रजत, चाहत, ईशा, अविनाश, विवान और कशिश, पूरा घर था नॉमिनेट। अब देखना है अगले हफ्ते कौन होगा घर से बेघर, कौन हो पाएगा सेफ। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। सो कल का टास्क होगा टाइम्स ऑफ गॉड का। कल के टास्क में हमें पता चलेगा कौन बनेगा नया टाइम्स ऑफ गॉड। सो क्या अविनाश बाबा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने भड़काने के अंदाज से विवान का फिर कान भर पाएंगे? क्या विवान अविनाश के कहने पे चलेंगे? नहीं पता। क्या होगा कल टाइम्स ऑफ गॉड के टास्क में? करण किसका साथ देंगे? फिलहाल बिग बॉस को घर वालों पे आया तरस, उन्होंने घर वालों को दे दिया फाइनली राशन। कहते हैं ना, घर का राशन देख के घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं। मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि मतलब ये सेलिब्रिटीज़ हैं बेचारे, खाने के लिए कितने परेशान होते हैं। तो फिलहाल बिग बॉस ने इन लोगों को दे दिया राशन, ये लोग बहुत खुश थे। सो दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग